अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप जर्मनी में एज ए स्टूडेंट, प्रोफेशनल या एज ए फैमिली रह रहे हैं और आपको जर्मन बोलने में, समझने में या पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आज की वीडियो में जो हम 3 वेबसाइट्स देखेंगे ये आपको 4 से 6 माह तक जर्मन में गुड या गुड से अच्छे लेवल पर ले जाएंगी, बशर्ते कि आप इनको रोज 1 से 2 घंटे टाइम दें। वेबसाइट नंबर 2 हाउस बिल्डिंग वालों के लिए और हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 6 डिफरेंट किस्म की हाउस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जिसको देख कर ना कि आपको ये इल्म हो जाएगा कि हाउस बिल्डिंग के दौरान आपने क्या करना है, बल्कि आपकी वोकैबुलरी और नॉलेज भी बहुत बढ़ जाएगा। मोर ओवर इन वेबसाइट्स में डेली ज़रूरत के टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है, वकील के पास जाना है, आपने शॉपिंग करने जाना है, आपने ट्रेन का टिकट बुक करना है या किसी होटल की बुकिंग करनी है, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में डिटेल वीडियोस मौजूद हैं। और वो वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी करने पड़ेंगे, जिनसे आपका नॉलेज और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अपनी इस वीडियो में मैं आपको तीनों वेबसाइट्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री है और इन वेबसाइट्स में डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और वीडियो सीरीज के हेल्प से जो मालूमात आपको दी गई है वो आपको किसी भी जर्मन लैंग्वेज कोर्स में नहीं मिलेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप पर और देखते हैं ये वेबसाइट्स आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। आज की वीडियो में जो मैं 3 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको बताऊंगा, उसमें सबसे पहली जो वेबसाइट हम देख रहे हैं वो है डॉइचे वेले की वेबसाइट। तो इसका मैं लिंक भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पेस्ट कर दूंगा। तो आप जब भी उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन सबसे पहले शो होगी। तो इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर A1 से लेकर C2 तक की वीडियो सीरीज पड़ी हुई हैं। तो चलिए हम A1 को शुरू करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, सबसे ऊपर Einstufungstest है। Einstufungstest के आप अपने जर्मन लेवल को चेक करें। अगर लेट्स सपोज आप ऑलरेडी सीख रहे हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी आपका A1 लेवल आ चुका है या A2 है या B1 है, किस लेवल पे भी आप खड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्ट A1 से शुरू कर लें। अगर आपने अभी लैंग्वेज शुरू नहीं की तो आप देखें यहाँ पे दोबारा 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 4 डिफरेंट लेवल्स हैं जिस तरह वो आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले वो आपको ABC बोलना सिखाएंगे और कुछ स्पेशल साउंड्स। उसके बाद निकोस वेग, इसमें फिर आपको कुछ डिफरेंट छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स होंगे, वो आप देखेंगे और उसमें से क्वेश्चन आंसर्स होंगे। फिर इस तरह तीसरा है डॉइच ट्रेनर और फोर्थ में वो टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। तो चले हम ABC को करते हैं। अब ABC डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी में ABC के साउंड्स डिफरेंट, जैसे इसे आ बे से कहते हैं। तो ये साउंड्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये साउंड्स पता नहीं होंगे तो आप वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि ABC सारी तरतीब से नहीं लिखी हुई, जैसे A ऊपर लिखा हुआ है और B ये देखें नीचे लिखा है, C यहाँ पर है और D भी यहाँ कहीं घूम रहा होगा। तो ये सारी तरतीब में नहीं है, तो लेकिन वो आपको इसी पेज पर मिल जाएंगे। और ये देखिए CH का साउंड भी उन्होंने बताया कि CH का साउंड आपने कैसे प्रोनाउंस कर। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे इसी को ले लेते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो आप जिस भी अल्फाबेट के अंदर या साउंड के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक वीडियो होगी, वीडियो में वो आपको साउंड प्रोनाउंस करके बताएंगे। तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके प्ले करते हैं। Sprich nach. तो अब इसमें C के वो 2 साउंड बता रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन कर, यहाँ पे बता रहा है Hier lernst du folgende Laute। नीचे वर्ड्स में आप 2 किस्म के साउंड्स चेक करेंगे। एक मिल्श दूध को कहते हैं, इसमें एंड पे आता श का साउंड आ रहा है, और दूसरा बोख के एंड पे का साउंड आ रहा है CH का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस मिलेंगी। तो इसी तरह आपने इसको प्ले करना है, फिर आगे वाइटर मतलब आगे आगे करते जाएंगे। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जब आप अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने लास्ट भी यहाँ से ही स्टार्ट करना है। आपको मैं सजेस्ट करूँ कि जो भी आप वेबसाइट फॉलो करें तो सबसे पहले उसको मुकम्मल करें। डिफरेंट वेबसाइट पे स्प्रिंग ना करें, क्योंकि उस तरह आप चीज़ों का बैलेंस रखने में और एक रिदम रखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस वेबसाइट को शुरू करें तो सबसे पहले अपने ABC सीखनी है। फिर उसके बाद लेट्स सपोज निकोस वेग पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंट की जो वीडियो सीरीज है उन्होंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में कट कर दिया है। जैसे ये इंट्रो है, फिर कैनन लर्नन के एक दूसरे को नो हाउ, तो फिर कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने किसी से अपना नंबर एक्सचेंज करना है, एड्रेस बताना है, तो वो कैसे आप करेंगे उसको उन्होंने कर दिया। फिर नीचे आ जाएंगे ज़ेलशाफ्ट। लेट्स सपोज हम एक को क्लिक करते हैं, टागरसाइथन। वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये बता रहे हैं। Emma steht um 6:30 auf, danach putzt sie Zähne. Das ist wichtig.
वो बता रही है कि वो 6:30 उठती है और फिर उसके बाद अपने दांत साफ Dich immer, okay? Ich putze immer meine Zähne. Immer oder manchmal? Fast. अब वो सिंपल कुछ डिस्कशन कर रही है, वो कहती है हाँ मैं हमेशा अपने दांत साफ करती हूँ, वो कहती है हमेशा या कभी कभी। तो ये मतलब इस तरह उन्होंने सारी वीडियोस इंटरेस्टिंग भी बनाई हुई हैं और उसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ उन्होंने पैगाम दिया हुआ है। अब नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, अब जैसे वो बता रहा है कि हियर लर्न्स टू, हर एक्सरसाइज से पहले उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप क्या क्या सीखेंगे। अब इसमें वो बता रहे क्या एक्टिविटेटन दस थागस केनन, कि एक दिन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आप इसमें वो सीखेंगे। फिर ऊबर देन थागस अबलाउफ सुस्प्रेशन, आप अपने दिन में क्या क्या करते हैं उसके बारे में आप बोलना सीखेंगे। सुजागन वी ऑफ टू एटवस मार्क्स, और ये भी आप कहना सीखेंगे कि आप कोई भी काम कितनी रवानगी से करते हैं, कितनी दफा करते हैं। मंचबल कभी कभी या ऑफ्ट अक्सर, ठीक है। तो इस तरह के लफ्ज भी आप इसमें सीखेंगे। लेट्स सपोज हम थोड़ी सी एक्सरसाइज में जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट इस वेबसाइट में और बढ़े। अब जैसे ऊपर ईमा का टाग लिखा, ईमा का दिन, फिर नीचे उसने सवाल पूछे वन गिफ्ट अस मिथाग्स एसन, के दिन का खाना किस टाइम दिया जाता है। तो अब डेफिनेटली जब आप ये वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा 8 उर या 12 उर। अब ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, दिन का खाना 12 उर 12 बजे ही दिया जाएगा। लेट्स सपोज हम गलत क्लिक करते हैं, 8 उर कहते हैं, तो उसने आपको बता दीजिए ये गलत था। 12 Uhr. 12 वो बोल के भी आपको बता रहा है कि 12 बजे दिन का खाना होगा, ठीक है। तो इस तरह फिर आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको वो कमी नहीं महसूस होगी कि आप जो सोचते थे कि यार अच्छा मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं एकेडमी जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ किससे, और मेरे वो डे टू डे लाइफ में जो रूटीन होती है वो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को। तो इंशाल्लाह ये वीडियो सीरीज देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी आपकी वो कमी। अब आगे चलते हैं इसी में A1 ही लेवल में। थर्ड जो ट्रेनिंग का तरीका कह लें वो डॉइच ट्रेनर है। इसमें आप जाते हैं, डॉइच ट्रेनर में एक अच्छी चीज़ है कि इसमें उन्होंने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला है और उसके बाद वही सेंटेंस जर्मन में। और ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इन्होंने सेक्शन की। इन्होंने इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ से स्टार्ट किया, फिर इस तरह इन ए कन्वर्सेशन, फिर ग्रीटिंग एंड पार्टिंग, हाउ आर यू, इस तरह के डिफरेंट सेक्शन इन्होंने किया और डिफरेंट चीज़ों के बारे में। 26 नंबर मील्स है, डिफरेंट मील्स जो दिन में होते हैं। बाइंग एंड पेइंग, कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं आपने कैसे खरीदना है, कैसे पे करना है। हम इसी बाइंग एंड पेइंग में जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। Excuse me, how much does that cost? Entschuldigung, was kostet das? ठीक है, तो वो इंग्लिश में पहले बोलता है और फिर उसी को जर्मन में। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये वीडियो सीरीज सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान में सीख रहे हैं, बल्कि यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोगों से जब जर्मन सुनेंगे तो उनको बहुत आसानी होगी वो कैच करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो सीरीज में आप थ्रू आउट जो लोग नॉर्मल जर्मन बोल रहे हैं आप उसको सुन रहे हैं, मार्केट में लोग बोल रहे हैं। अभी आप आगे चल के देखेंगे, डॉक्टर के पास जाना तो कैसे आपने बात करनी, वकील के पास जाना तो कैसे बात करनी, काम पर हैं तो आपने कैसे बात करनी। ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो सीरीज और आपको आगे चल के भी बहुत मजा आएगा। इसी तरह नीचे देखें, वो बता रहे हैं आपने इस वीडियो में क्या क्या चीजें देखी छोटे से पार्ट में। हाउ टू आस्क फॉर प्रोडक्ट्स इन दी सुपर मार्केट, आप मार्केट में जा रहे हैं कैसे पूछना है। हाउ टू टॉक अबाउट प्राइसेस के बारे में कैसे बात करनी है। हाउ टू कैरी ऑन ए कन्वर्सेशन एट द कैश टेस्ट। तो ये देखिए कितनी तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप छोटे से वीडियो क्लिप में सीखेंगे। और मोर ओवर आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी जो आपने सुना था वो आपका और पक्का हो जाएगा। चले अब हम दोबारा वापस चलते हैं। डॉइच ट्रेनर में बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने लेसन्स बनाए हुए हैं और आई थिंक टोटल जो हैं ये 100 लेसन्स इन्होंने बनाए हुए हैं। वर्क एंड सैलरी, वेकेशन, बुकिंग ए रूम, कार, बाइसिकल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर इन्होंने 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस बनाई हुई है और हर वीडियो के बाद एक टेस्ट है। ये हो गया A1 से रिलेटेड। अब टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पड़ी है। यहाँ से डेफिनेटली वो आपको एक ऑफिशियल टेस्ट पर ले जाएंगे जो जर्मन लैंग्वेज का होता है। आप इस लिंक को क्लिक करें, यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट का हेल्पिंग मटेरियल भी मिल जाएगा, ऑडियो भी मिल जाएंगी और आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे अपने नीचे आए इन्फॉर्मेशनन zur Prüfung Start Deutsch 1, इस पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे देखें Prüfungsordnung, ये टेस्ट के जो रूल्स होते हैं और इसके Prüfung Vorbereitung, टेस्ट की प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑडियो है वो भी मिल जाएंगी और उसके बाद जब A1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको हैंडबुक भी टेस्ट की मिल जाएगी, हैंडबुक Prüfungsziele है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ,
उन बच्चों के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं या जर्मन सर्टिफिकेट्स किए हुए और उनको ये नहीं पता अच्छा यार ये वैलिड है कि नहीं, यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशंस आए थे, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरिफिकेशन वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पे आपने सारा अपना लेवल देना है, कौन सा था 4 उन नखना में सब डाटा देना है। तो उसके बाद प्रूफ ऑन जब करेंगे तो ये आपको बता देगा आपका टेस्ट जो अभी तक वैलिड है या नहीं वैलिड है। अभी हम दोबारा वापस चलते हैं अपने मेन पेज पर। ये तो हो गया A1 के लेवल तक। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये सीरीज पूरी कर लेंगे तो आपकी A1 जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उन सब स्टूडेंट से भी अच्छी हो जाएगी जो एकेडमी से सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट जर्मन वीडियोस देख रहे हैं, जर्मन वीडियोस के अंदर बातें कर रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उन फैमिलीज के लिए भी जो जर्मनी में है और जो जिनको जर्मन ज़बान इतनी नहीं आती और ना ही जो हाउस फ्रा होती हैं, जो घरेलू ख्वातीन होती हैं, उनके पास टाइम होता है कि वो किसी भी एकेडमी में जाके जर्मन को सीखें, उनके लिए भी ये जो सीरीज है बहुत इंटरेस्टिंग है और उनको बहुत ही हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं A2 की तरफ। तो A2 भी निकोस वेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ये एक सीरीज है, उसको उन्होंने दोबारा ब्रेक डाउन किया है, काफ़ी ज़्यादा सेक्शनिंग की है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले भी देखा था। हम किसी में भी unterwegs मतलब आप ट्रैवल के लिए आप रास्ते में है, इम होटल अगर आप होटल में, ये लेंस तो आप यहाँ पे सीखेंगे। वी टू एंड सिमर बुक्स, आप कैसे सिमर बुक करें, ठीक है। आप देखें अगर आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स किए होंगे तो आपको ये वर्ड भी बोलना है बुक्स, ठीक है, कि कैसे इसका CH का साउंड है। फिर वी डू नॉट इन्फॉर्मेशन सु होटल सिमन फ्रैक्स, आपने होटल के कमरे के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन पूछनी है। वस होटल मिताबाइटर माखन, के होटल के जो मिताबाइटर हैं वो क्या करते हैं। वीडियो में उसने सारी चीज़ों के बारे में बात की होगी। और फिर जब आप स्टार्ट करेंगे और आप जब 12 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ भी परफेक्ट हो जाएगी। तो हम चलते हैं दोबारा वापस अपने मेन पेज पर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है द स्विट्जरलैंड लाबोर, कि जर्मन कंट्री की एक लेबोरेटरी कह ले इसको इस तरह ट्रांसलेट करने। तो इसमें ये एक लड़की और एक लड़का है, ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में तहकीक करते हैं और आपको बताते हैं। इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स लिए और उसके बारे में लोगों से पूछा, जैसे शूले हो गया, मोटे हो गया, कपड़े वगैरह, फुसबाल। हम इसे क्लिक करते हैं। Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen. ये कह रहा है कि जर्मन और जर्मनी के बारे में हम के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो इसमें हम फुटबॉल के बारे में, Heute geht es um das Thema Fußball. वो कह रहा है आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फुटबॉल। Wie wichtig ist euch Fußball? Ja, schon relativ wichtig. Ne? Mir ist Fußball auch schon recht wichtig. Wir gucken kein Fußball, gar nicht. Beeinflusst auf jeden Fall schon ziemlich meine Laune, würde ich sagen. WM und EM bin ich auf jeden Fall immer bei den Dingern dabei. तो चलिए हम वापस चलते हैं। इसी तरह मिग्रेशन और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में इन्होंने वीडियोस बनाई हैं। तो ये बहुत एक मजे का सेक्शन है डॉइचलैंड लाबोर। तो इंशाल्लाह ये वीडियो सीरीज भी आपकी जर्मन सीखने में और जर्मन को कैच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर अब A2 में इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन डाला है जिसे कहते हैं दाइने बांड के इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पर सॉन्ग्स बनाए हैं। अब इससे भी आपकी जर्मन जो हियरिंग पावर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपकी वोकैबुलरी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ शायद मैं पिछली वीडियो से उसमें बताना भूल गया, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से भी आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट भी आ जाता है। सपोज ये किया, अब ये गाना चल रहा होगा तो नीचे हमारे पास उसका पूरा स्क्रिप्ट भी आ रहा होगा। तो इसी तरह पीछे भी जो वीडियोस थी उसके उनमें भी आपके पास ये ऑप्शन होनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप नोट करें, कुछ वर्ड्स जो हैं वो ब्लू कलर के हुए हैं। ये ब्लू कलर के वर्ड्स जो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका मीनिंग भी बता देगा। अब की फ्यूल को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी उसकी आ जाएगी और उसके बाद वो आपको उसका मीनिंग भी बता देगा। तो इसी तरह जितने भी वर्ड्स हैं आपको उसके मीनिंग मिल जाएंगे। तो चले मिसाल के तौर पर गाने को सुनते हैं। तो अब ये गाना जो है ये कॉफ़ी के बेशर, जो कॉफ़ी का कप होता है, जो डिस्पोजेबल कप होता है, उसके ऊपर ये गाना बना है या वो गा रहा है। Ich lag in deinen Armen, jetzt lieg ich im Müll, nur für den Moment, nur für das, was वो गाने में अभी कह रहा है कि मैं पहले तुम्हारी हाथों में था, बाहों में था, अब तुमने मुझे डस्टबिन में फेंक in mir brannt, nur für das, was in mir brannte, sind nicht mal mehr Bekannte. ठीक है। तो इस तरह मतलब गानों की सूरत में भी उन्होंने आपको जर्मन सिखाने की कोशिश की है।
तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग गाने इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाए हुए हैं, उससे भी इंशाल्लाह आपकी जर्मन काफ़ी इंप्रूव होगी। और मोर इंटरेस्टिंगली गानों के बाद भी एक्सरसाइज हैं, जैसे लेट्स डू हन टू के तौलिए के बारे में है गाना, तो उसके बाद नीचे दोबारा आपको उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि हियर लेंस टू, यहाँ पे आप सीख रहे हैं एन उर्लाब सु प्लानर und zu bewerten, आपने छुट्टियां जो है वो उसको कैसे प्लान करना है और उसको बेवर्तन कैसे करना है, मतलब उसकी रेटिंग कैसे करनी है, हाँ जी अच्छी थी या नहीं थी। इन्फॉर्मेशन unterkünften zu verstehen, कि जहाँ पे आपने स्टे करना है उनके बारे में मालूमात को समझना। आपको हर वीडियो में से या हर सेक्शन में वो बताता है कि यहाँ पे आपने क्या सीखा और जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप क्या सीखेंगे। तो बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है गानों की भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा मालूमात दी है गानों के थ्रू भी। तो अब हम चलते हैं दोबारा आसवाई की तरफ। डेफिनेटली इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी हियरिंग पावर इंप्रूव होगी। डे टू डे लाइफ में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मन में, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होगी। ये तो A2 तक था। अब B1 में अगर आप जाएं, B1 में और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे टॉप थेमा में वोकाबल, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग आजकल टॉपिक्स चल रहे होते हैं, ना कि पुराने टॉपिक्स बल्कि न्यूएस्ट टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इनसे ना कि आपकी जर्मन इंप्रूव होगी, बल्कि आपको आजकल जर्मन में क्या चल रहा है, किन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, वो सुनने और समझने और अप टू डेट रहने का भी मौका मिलेगा। अब इनके नीचे डेट्स देखें आप, ये 1907 के मतलब 3 दिन पहले एक टॉपिक इन्होंने अपलोड किया, फिर 1607, 1207, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे आपको पूरा स्क्रिप्ट शो नहीं हो रहा, तो वही उन्हीं आपने 2 लाइन्स पे क्लिक करना है, मैन्युस्क्रिप्ट, ताकि आप जो सुन रहे हैं आप उसको साथ साथ देख भी सकें। अब जो वो बोल रहा होगा आपने डेफिनेटली जब शुरू से स्टार्ट करेंगे तो आप उसको कैच कर लेंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे तो इधर आप वर्डशार्ट्स वोकैबुलरी को कहते हैं, डायरेक्ट उस पर भी जा सकते हैं आप। फिर नीचे जो प्रैक्टिस है उसको, जो आपने एक्सरसाइज की उसको शुरू सेक्शन मतलब उसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रास में आपको डाउनलोड्स की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आप इस 2 जो लाइन्स है यहाँ से इस ऑप्शन से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स ख़त्म नहीं कभी होंगे, क्योंकि हमेशा कुछ दिन वो न्यू टॉपिक्स जो है यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आप A1 कर रहे हैं तो आप फिर भी B1 का ये हिस्सा जो है इसको आप डेली टच कर सकते हैं। कोई एक खबर रोज़ खोल लिया, एक वीडियो चला ली, नीचे स्क्रिप्ट उसका ऑन कर दिया और साथ साथ वो खबर सुनी। इस तरह आप जर्मनी के हालात से भी अप टू डेट रहेंगे और जर्मन भी इम्प्रूव करते जाएंगे। फिर B1 में दोबारा एक निकोस वेग उसकी सीरीज़ आगे वो लेकर गए हैं। अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज़ें आ गई हैं। डॉयच इन जॉब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है B1 में। दोबारा मैं यहाँ कहूँगा अगर आप A1 और A2 कर रहे हैं तो फिर भी आप इस सेक्शन को टच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अब लेट्स सपोज गैस्ट्रोनॉमी, आप गैस्ट्रोनॉमी में जो होटलिंग की फील्ड में है, फिर आपको क्या क्या वोकैबुलरी चाहिए। अनलागन मैकेनिक का ये प्लांट मेंटेनेंस मैकेनिक जो होता है उसको कहते हैं कि बॉयडे राइनिंग, एक बिल्डिंग की जो राइनिंग करने सफाई करने वाले हैं उसको ये कहते हैं। नीचे आ जाए क्रंकन फ्लेगा, अब हाउस बिल्डिंग वाले स्पेशली जो है वो यहाँ पे अटेंटिव हो जाएं। यहाँ पे जैसे पाकिस्तान से काफ़ी लोग नर्सिंग किया उस बिल्डिंग पर आ रहे हैं, और इसी तरह आइंसल हैंडल ये स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, उसकी डे टू डे लाइफ से वीडियोस। लेट्स सपोज हम ये लेते हैं आइंसल हैंडल लेते हैं किसी भी स्टोर में, ठीक है। अब आइंस्टीक एक स्टार्ट होता है, वीडियो को प्ले करते हैं। Ich bin 23 Jahre alt und mache momentan bei Edeka Engels meine Ausbildung als Verkäufer. Ich bin Kim Bastian Huberti. Es um Waren und den Verkauf von verschiedenen Produkten, wie zum Beispiel Obst. ये चीज़ें देखकर जो हमारे स्पेशली जो बच्चे जो हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। इस एरिया में हाउस बिल्डिंग वाला क्या क्या काम करता है, तो इस B1 की इस वीडियो सीरीज़ में जो हमारी डॉयच इन जॉब है, इसमें आप कम से कम 5 जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें आपको हाउस बिल्डिंग का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस हाउस बिल्डिंग में क्या क्या होता है, और वैसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गैस्ट्रोनॉमी में क्या होता है। इन जनरल भी आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। फिर जो दस क्लूक ये एक सीरीज़ है, जैसे निकोवेक की सीरीज़ है, जो की सीरीज़ है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी डिफरेंट टॉपिक्स उन्होंने बनाए हुए हैं। उमसूग, मुठर प्रॉब्लम है, मतलब उमसूग के आपने घर शिफ्ट करना हो, मुठर वालदा के बारे में कोई इस तरह डिबेट हो रही होगी। फिर प्रॉब्लम कोई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट उसको आ गया तो इसके बारे में वोकैबुलरी होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग सीरीज़ है जो आपने देखनी है। लेकिन दोबारा मैं यही कहूँगा, अगर लेट्स सपोज कोई B1 वाला है तो उसने एक तरतीब से शुरू करना है। हाँ, अब डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जैसे A1 में था कि आपने
सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखने थे और उसके बाद आपने अगले पे जाना था। तो यहाँ पे आप ये भी एक टॉप थीमन में से एक वीडियो देख लें रोज़, फिर निकोस वैग चल जाए, लेकिन निकोस वैग में सजेस्ट करूँगा एक तरतीब से देखें। फिर इसी तरह जोजो जू 10 कुलूक इसमें आ जाए, इसमें एक वीडियो डेली देख लें। तो ये इंशाल्लाह ताला सीरीज़ आपको जर्मनी में डे टू डे सर्वाइवल के लिए बहुत परफेक्ट बना देगी। फिर आप बेस वाई में आते हैं, B2 लैंग्वेज में, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लांगज़मा gesprochene Nachrichten, कि इसमें जब आप जाएंगे तो जो न्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बोल के यहाँ पे आपको सुनाई जाएंगी। तो ये भी देखें, डेट देखें 22/07 के आज के दिन से इन्होंने जो न्यूज़ है वो अपलोड कर दी यहाँ पर। ये 2 दिन पहले की, ये 3 दिन पहले की, ये 4 दिन पहले की। तो दोबारा सबसे बड़ा एडवांटेज, आप जर्मनी में या यूरोप में क्या टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में आप अप टू डेट रहेंगे। ये आपकी हीयरिंग पावर जो है और लिसनिंग पावर, रीडिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, क्योंकि देखें आप ये सारा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं, तो आपको आपकी जो हीयरिंग पावर वो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे डिफरेंट वीडियो के टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं। अब जैसे मसाल ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, शूले माल गन्स ओन हैंडी, कि स्कूलों में आप मोबाइल फ़ोन जो वो नहीं लेके जा सकते। मोस्टली जगह पे आपने देखा था कि ऑडियो होती है लेकिन स्क्रीन रुकी हुई होती है, उन्होंने सिर्फ तस्वीर लगाई थी, लेकिन ये अब वीडियोस बनी हुई हैं। तो बहुत मज़े की डॉक्यूमेंट्री आप किसको कह लें, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। दोबारा फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला आपकी जर्मन ज़ुबान जो है इन एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाएगी। और दोबारा यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जर्मन कल्चर का पता चलेगा, जर्मन्स की थिंकिंग क्या है पता चलेगा, जर्मन्स किस बारे में क्या सोचते हैं पता चलेगा। अब देखें ये सीरीज़ देखें, Fachkräfte im Nahverkehr dringend gesucht, के जो ट्रक्स हैं उसके लिए इनको बंदे चाहिए। तो अब ये उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। फिर इसी तरह जो arbeitet die Autobahnpolizei, कि ऑटोबान पे जो मोटरवे पे पुलिस होती है वो किस तरह काम करती है, ये उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री छोटी सी होगी, फिर उससे क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। फिर वन eine Robot in die Schule geht, कि जब एक रोबोट है वो स्कूल में जाता तो क्या होता। फिर इस तरह दे VW Golf with vom Sieger, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ना कि सिर्फ आपकी ये जुबान इंप्रूव करेंगी बल्कि आपका जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ा देंगी। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है द साकमंजो, कि इसमें आप डिफरेंट मुहावरे देखेंगे, जर्मन में फेमस मुहावरे क्या क्या, जैसे etwas an den Nagel hängen, कोई चीज़ जो है वो कील पर लटक रही है, तो इस मुहावरे का क्या मतलब है, तो इस मुहावरे का मतलब भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसी तरह इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जर्मन जो टिपिकल ज़ुबान है उसके भी आप करीब चले जाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। किसी भी ज़ुबान में जो मुहावरे होते हैं वो आपको ज़ुबान के बहुत करीब ले जाते हैं। तो इसी तरह इस B2 सेक्शन में उन्होंने ये मुहावरों का भी एक सेक्शन रखा है। टिकट नाक बर्लिन, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उधर ट्रैवल किया और उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कशन किए, टिकट्स दिए, वो काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। लेट्स सपोज हम म्यूनिख को देखते हैं। तो इसमें हम म्यूनिख किए हुए हैं। Jedes Jahr kommen weit über 2 Millionen ausländische Gäste nach München. तो अब इसमें वो म्यूनिख के ऊपर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। तो ये वीडियो सीरीज आपको जर्मनी के शहरों में बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात देगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये वीडियोस, छोटी छोटी जो वीडियोस हैं डॉक्यूमेंट्रीज देखने का। और फिर प्लस आप दोबारा इस यहाँ पे जाके आप काफ़ी मालूमात आपको हासिल होगी। अब जैसे लेट्स सपोज वो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, ऊबर ट्रेंड स्पोर्ट आर्टन सुस्पेशन के जो ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स के टाइप्स हैं उसके बारे में वो आप बोलेंगे। Sehenswürdigkeiten und Klassischen in München zu benennen। Sehenswürdigkeiten कहते हैं प्लेसेस टू सी, आप क्या क्या जगह म्यूनिख में विजिट कर सकते हैं, और क्लासिकल म्यूनिख में क्या है उसके बारे में ये आपको बताएगा। तो अब आप देखें, अगर आप ये वीडियो सीरीज देखते हैं तो 19 डिफरेंट जो सिटीज़ हैं जर्मनी के उसके बारे में आपको बहुत ही इंटेंसिव नॉलेज भी मिल जाएगा और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। और प्लस इसके अंदर डेफिनेटली वो उन सिटीज़ का कल्चर, उस सिटीज़ के ट्रेडिशन और उस सिटीज़ में क्या खास है वो भी बताएंगे। तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये वीडियो सीरीज़ देखने की भी। और ये वीडियो सीरीज़ टिकट नाक बर्लिन, ये स्पेशली मैं उन सब पाकिस्तानी फैमिलीज़ को सजेस्ट करूँगा जो जर्मनी में रह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मालूमात जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दोबारा बेस वाई का प्रूफिंग आ जाएगा। तो ये थी B1 और B2। तो इसी तरह C1 और C2 में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने डाली हैं, जैसे Alltags Deutsch के डेली रूटीन की जर्मन। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। ये भी उसी तरह जैसे न्यूज़ का था उस तरह का है, लेकिन इसमें आपको स्क्रिप्ट के साथ साथ चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें भी बहुत मज़े की जर्मन कल्चर के बारे में, जर्मन सिटीज़ के बारे में, जर्मन हिस्ट्री के बारे में, जर्मन स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। बहुत मज़े की ये भी वीडियो सीरीज़ है। और एक अच्छी चीज़ जर्मन डॉक्यूमेंट्रीज़ की कि जर्मन डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती हैं और बहुत मज़े की होती हैं। तो ये है हमारी दूसरी वेबसाइट जो गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है।
वहाँ पर भी कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको जर्मन इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा एस्टे वेगे इन डॉइचलैंड के जर्मनी की तरफ पहला रास्ता, ठीक है, A1 से A1 लेवल की है, इस पर आप क्लिक करें। और ये वीडियो सीरीज में भी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इन्होंने सेक्शनिंग की है। जैसे इन बस, अगर आप बस में हैं तो आपको क्या क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं आपको क्या क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं आपको क्या क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप घर ढूंढ रहे हैं क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप काम पर हैं क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। unterwegs auf der Straße, अगर आप स्ट्रीट जा रहे हैं तो आपको क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह अगर आप नए दोस्त बना रहे हैं आपको क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी तरह दे हैंडी फर्तराग, आप एक मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या वोकैबुलरी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे 8 क्या टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारी जो फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये लाजमी ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। डॉक्टर वाला टॉपिक देख लें, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एज ए फैमिली रह रहे हैं तो स्पेशली वो औरतें जो फैमिली रियूनियन वीज़े पे यहाँ पर आती हैं, तो अगर उनके हस्बैंड जॉब की वजह से टाइम नहीं भी निकाल पाते तो उनको कम से कम इतनी जर्मन आनी चाहिए कि वो डॉक्टर के पास खुद जा सकें। हाँ, लेट्स सपोज हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे वो PDF आपको स्क्रिप्ट भी दे देंगे, 8 मिनट की उन्होंने वीडियो रखी है और उसके बाद आपको एस्टन उबुंग के आपको वो टेस्ट भी यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। अब वो टेस्ट बता रहे हैं कि 5 जो एक्सरसाइजेस हैं वो किस बारे में। तो इसी तरह आप कोई भी सेक्शन निकालें तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सब सेक्शन में मालूमात भी होगी और आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। तो ये था सेकंड वेबसाइट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जर्मन सीखने में। इसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ये अभी हम इसमें एस्टे वेगे इन डॉइचलैंड में गए थे हम। लेट्स सपोज हम सिर्फ एक उबुंग वाली में जाते हैं, ट्रेनिंग फॉर देन बेरूफ आर्बेitssuche इन डॉइचलैंड। तो अब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके बारे में एक्सरसाइजेस होंगी। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में ये सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। फिर नीचे छोटा आर्टिकल होगा, फिर सवाल होगा। तो इससे आपकी जर्मन जो जुबान है वो भी इम्प्रूव होगी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी इम्प्रूव होगी। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है या वेबसाइट है ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली दोबारा मैं कहूँगा ये वाली जो वीडियो सीरीज़ इस वेबसाइट पर ये तो आपने लाजमी सुननी है, खुद भी सुने और स्पेशली अगर आप एज ए फैमिली जर्मनी में रह रहे हैं तो अपनी फैमिलीज़ को ये लाजमी सुनाएं। तो अभी तक हम इस वेबसाइट के डॉइच उबन वाले सेक्शन में थे। तो इसी तरह इस वेबसाइट पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे इन डॉइचलैंड लेबन कहते हैं। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जर्मनी की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे फास उन वीजुम आइन मिलते हैं आम ऑफनथाल्स्टिटल, जो भी जर्मनी में आता है उसको ऑफनथाल्स्टिटल एक कार्ड बनवाना पड़ता है, तो उसको इस डिपार्टमेंट से लाजमी वास्ता पड़ता है। इसी तरह इंटीग्रेशन कोर्स होता है वोनन आइनकॉफन। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे ऑडियोज हैं, जैसे आइनकॉफन के बारे में ऑडियो और नीचे सारा उसका स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको Einkaufen. Läden und Geschäfte im Alltag. In allen Städten. तो यहाँ पे भी ये पूरा आर्टिकल पढ़ेगी तो इससे भी आपकी इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज होगी और आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी हियरिंग पावर इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब आप जर्मनी में आएंगे तो कोई भी अगर आपको मिलेगा तो वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता जर्मन नहीं बोलेगा क्योंकि आपको जर्मन नहीं आती, तो वो तो अपनी नॉर्मल रूटीन में जर्मन आपसे बोलेगा। तो इसलिए हियरिंग पावर का मैंने अक्सर अपनी वीडियो में जिक्र किया है, तो वो इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोबारा कमिंग ऑन टू द मेन डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे और जो बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक्स हैं। जैसे स्कूल सिस्टम है, स्कूल सिस्टम के बारे में एक आर्टिकल होगा, तो इससे भी डेफिनेटली आपको जर्मन के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा। उसके बाद फैमिली का टॉपिक है लेबन इन डॉइचलैंड और यूरोपा, जर्मनी और यूरोप में रहने का, फिर ऑल डे टू डे लाइफ। तो इसी तरह फ्राई साइड मतलब फ्री टाइम, तो फ्री टाइम के बारे में एक आर्टिकल है, तो उसमें फिर डिफरेंट उन्होंने फॉकशूले जो होता है स्कूल एक होता है उसके बारे में उन्होंने बात की। तो ये भी जो वीडियो सीरीज़ है या जो आर्टिकल्स है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको जर्मनी में जर्मन कल्चर और जर्मन जो रवायात है उसके साथ इंटीग्रेट होने में बहुत हेल्प करेगा, आपको इन लोगों के बारे में मालूमात लेने में बहुत हेल्प करेगा और प्लस जर्मन लैंग्वेज तो आपकी इम्प्रूव होगी। तो दोबारा इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट में 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, एक इन डॉइचलैंड लेबन जिसमें अभी है, दूसरा मैंने ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड की थी, आपने ये वीडियो सीरीज लाजमी देखनी है। उसके अलावा आप देख लें आपको जो ज़रूरत है, क्योंकि बाकी जो है वो थोड़े थ्योरेटिकल हैं तो वो शायद आपके लिए बोरिंग हो जाए, तो लेकिन इसमें आपने ये लाजमी देखनी है, ठीक है। तो ये हो गया इस वेबसाइट पे।
तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड वेबसाइट की तरफ या थर्ड पोर्टल की तरफ, जो आपको जर्मन सीखने में बहुत हेल्प करेगा। ये भी गोते इंस्टीट्यूट की तरफ से एक यूट्यूब सीरीज़ है पूरी। ईदा इस लड़की का नाम है, इसने एक वीडियो सीरीज़ बनाई है और बहुत इंटरेस्टिंग वो वीडियो सीरीज़ है। 24 Hard Deutsch 24H Deutsch इसका नाम है। ये देखें, ये यहाँ पे लिंक है उसके YouTube चैनल का। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप उसके YouTube चैनल पे चले जाएंगे और यहाँ पे भी शायद उसकी, ये देखें 7 बजे वो उठती है, 7 बजे वो क्या करती, 8 बजे क्या करती, 9 बजे क्या करती। तो यहाँ पे भी उसने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन जब आप उसके YouTube चैनल पर चले जाएंगे तो वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करिए जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे और आपको जर्मन सीखने में बहुत मदद करेंगे। तो ये तीसरा प्लेटफॉर्म था जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसको भी आप लाजमी अपने पास एज ए फेवरेट बुक मार्क कर लें और इसको भी आप डेली 1 या 2 या 3 वीडियोस इसकी लाजमी देखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन सब चीज़ों के लिंक्स मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इंशाल्लाह ताला मैं और भी बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ला रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट से अप टू डेट रहें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।